नमस्कार। इस विशेष अंक में मैं हूं अंकुर पटेल। बीते दिनों एक खबर आई है कि गाजा और इजराइल के बीच लगभग 2 सालों से चल रहा युद्ध विराम की घोषणा अब हो चुकी है। यूएस की मौजूदगी में कई अहम देशों ने इस समझौता या इस मध्यस्थता को कराने में अपनी भूमिका निभाई है। दुनिया को जहां एक और उम्मीद है कि हमास और इजराइल के बीच जो संघर्ष है वो अब स्थिर हो जाएगा और गाजा में फंसे हुए लोगों का जीवन बहाल हो जाएगा, वहीं दूसरी ओर एक बड़ा वर्ग है जो इसमें संशय बता रहा है, क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है। वो किसी शर्तों या किसी समझौते को कब तक मानता है, इस पर दुनिया को बहुत ज्यादा यकीन नहीं करना चाहिए। मौजूदा शर्तों के अनुसार बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास एग्री हो गया है और उसने लगभग 17 से 18 बंधकों को छोड़ा भी दिया है। वहीं दूसरी ओर इजराइल के बंद फिलिस्तीनी जो समर्थक थे या फिलिस्तीन के जो लोग थे, उन्हें भी बसों से उनके स्थानों पर मिलिट्री के द्वारा छोड़ा गया है। लेकिन ये युद्ध विराम कब तक रहेगा, कब तक इसका अमलीकरण स्थानीय जगह पे दिखेगा, या उसके एक हफ्ते के बाद ही इसका एक ब्लूप्रिंट हमने देखा है। 9 दिन की शांति के बाद इजरायली एयरफोर्स ने एक बार फिर गाजा के कुछ इलाकों में बमबारी की है। उसके कारण ये बताए गए हैं कि हमास ने इजराइल के 2 सैनिकों को गोलियों से मार डाला। उसकी जवाबी कार्रवाई की गई है। हालांकि यूएस प्रेसिडेंट ने अभी भी युद्ध विराम की शर्तों को मानने के लिए स्वीकृति दी हुई है और ये कहा है कि यह सामान्य से झड़प है, युद्ध विराम जारी है। साथियों, इजराइल गाजा के लगभग 53% भाग पे अपना कब्जा, अपना नियंत्रण अभी भी उसके हाथों में है। क्या ये कह पाना आसान होगा कि इजराइल अपनी सेना गाजा से पूरी तरह से हटा लेगा? हालांकि पश्चिमी इलाके से गाजा के पश्चिमी इलाके से वहां की जो हालांकि गाजा के पश्चिमी इलाके से इजरायली सेना पीछे हटी है, लेकिन अभी भी पूरा गाजा खाली नहीं किया गया है। आपूर्ति के लिए मिस्र के रास्ते से जो आवश्यक खाद्य सामग्रियां थी, उनके वाहनों को जाने की अनुमति गाजा की ओर इजराइल की ओर से गाजा में दे दी गई है। दुनिया की उम्मीद इस शांति व्यवस्था के कायम होने की है, लेकिन इजराइल जिन समस्याओं और जिन शर्तों को लेकर के युद्ध में कूदा था, अभी भी उसकी शर्तें पूरी नहीं हो पाई हैं। ये समझौता हम यकीन करते हैं कि लंबे समय तक कायम रहेगी और लोगों के जनजीवन को और आसान बनाने के लिए हर संभव मदद करती रहेगी। हम किसी भी प्रकार के युद्ध की उम्मीद किसी भी देश से नहीं करती हैं। दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं वह जरूर चिंता में डालने वाली हैं, लेकिन इस वक्त हमास को ध्यान रखना और हमास की गतिविधियां, क्योंकि उसने अपना मिलिट्री एक्सरसाइज गाजा के अंदर बंद नहीं किया है। गाजा में जो कंट्रोल है वो हमास का ही है, चाहे डायरेक्टली देखी या इनडायरेक्टली देखी। फिलहाल इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।